स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लिखा हुआ है show that any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is a sum integer। ओके, तो मैंने जब चैप्टर शुरू करने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें कौन से वर्ड लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लिख रखा है पॉजिटिव ओड इंटीजर। मतलब क्या हुआ, इस नंबर लाइन को देखिए जरा आप, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्ड लिख रखा है इंटीजर, तो इंटीजर में ये आ गए सारे। ओके, सेकंड वर्ड लिख रखा है ओड, तो ओड हमको पता है कि 1 आ गया आपका, 3 आ गया, 5 आ गया, इधर मान लेते हैं 7 आ गया, इधर से ये आपके ओड नंबर हो गए। ओके, फिर लिख रखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस जीरो के इस तरफ वाले। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, उसने बोला है पॉजिटिव ओड इंटीजर कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले इस तरफ है, ओड इंटीजर, ओड मतलब 1 3 5 7, सिर्फ इनको कंसीडर करना है। और जब इंटीजर वर्ड लिखा था पर उसने इंटीजर करके पॉजिटिव लगा दिया, इसलिए मैंने सिर्फ इधर वाले कंसीडर किए हैं। समझ में आपको एक बात कि कौन कौन से नंबर्स पे आपने फोकस करना है। सेकंड थिंग, अब लिख रखा है कि इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। मतलब क्यू जो है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, बट उसने लिखा है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट हम लोग मान लेते हैं एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज, मान लिया हमने ये हमारा है ए, कि मेरे पास कोई एक ए नंबर है जो पॉजिटिव एड इंटीजर है, वो बोल रहा है कि 6 क्यू प्लस 1। इसका मतलब है कि क्यू कोई क्वोशिएंट है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 1, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 3, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 5। इसका मतलब है कि इन तीनों स्टेटमेंट से क्लियर है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी भी एक पॉजिटिव ओड इंटीजर को 6 से। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं किसी भी नंबर तक वो गया है, और पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, मैंने जो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताई थी कि जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो ये हैं कि अगर आप a इक्वल बी क्यू प्लस आर लिखते हैं तो जो r की वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी और b से जस्ट पहले खत्म हो जाएगी, एक नंबर पहले खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि रिमाइंडर 0 बचे। फिर अगर आप किसी इंटीजर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिमाइंडर 1 बचे। फिर आप किसी एक इंटीजर a को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर बचे 2। फिर आप किसी एक इंटीजर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर रिमाइंडर 4 आ सकता है। 6 से डिवाइड करने पर फिर एक पॉसिबिलिटी कि रिमाइंडर 5 आ सकता है। लास्ट पॉसिबिलिटी कोई है 0 1 2 3, 3 वाला मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 क्यूब प्लस 3। ये 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर्स हमारे पास हैं। ये कंडीशन पॉसिबल है कि अगर आप किसी पॉजिटिव ओड इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल है कि 0 रिमाइंडर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए। अब आपने इन 5 स्टेटमेंट को देखकर और चेक करना है कि ये आंसर सही है क्या आपका। ये जो लिख रखा है उसने, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो 6 क्यू है, अब ये जो 6 है क्या ये 2 का मल्टीपल है क्या, 2 3 6, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो 0 है वो भी आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, इस नंबर के एंड में 0, तो ये आपका हो गया इवन नंबर। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा स्टेटमेंट, ये जो 1 है, 1 क्या है, ओड नंबर है, क्या है, ओड, तो ये आ गया आपका ओड। यहाँ पे देखिए 2 फिर से क्या है, इवन है, तो ये हो गया आपका इवन। यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है आपका, ओड है, यहाँ पे 4 इवन, और यहाँ पे देखिए 5 जो है वो क्या है, ओड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शो कर दिया उसको
ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ओड कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इक्वल 6³ + 1। सेकेंड ओड कौन सा है 6³ + 3 एंड थर्ड ओड कौन सा है 6³ + 5। तो इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया है। इट इज क्लियरली शोज दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, कि अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल है कि 1 रिमाइंडर आ जाए, 3 आए या 5 आए। 0 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर और 4 रिमाइंडर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कौन सा नंबर ले रखा है, ओड नंबर ले रखा है। तो ओड नंबर की कैटेगरी में आपका 0 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, 4 नहीं आता है। तो इसलिए आपके जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आपने प्रूव कर दिया है कि जो अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। आई होप आप सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।